नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिव मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्राय चैनल। और ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, इसका संबंध संपत्ति हस्तांतरण से है। संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित कानून की ये पहली पुस्तक है। याज्ञवल्क्य का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो है वो शतपथ ब्राह्मण की रचना है। इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद जो बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, शतपथ ब्राह्मण का ही हिस्सा है। याज्ञवल्क्य स्मृति जिसे हम जानते हैं, इसी को आधार बनाकर हिंदू उत्तराधिकार का एक नियम विकसित किया गया विज्ञानेश्वर द्वारा, जिसे हम मिताक्षरा के नाम से जानते हैं। इसी तरह से भारत के कुछ अन्य भागों में एक संपत्ति हस्तांतरण की प्रथा, एक संपत्ति हस्तांतरण की परंपरा और प्रचलित रही, जिसका विकास जीमूत वाहन के द्वारा किया गया, जिसे हम दाय भाग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से पूरे भारत में जो संपत्ति हस्तांतरण की विधियां हैं, जो संपत्ति हस्तांतरण के पैटर्न हैं, वो दो पैटर्न हैं, एक मिताक्षरा है और दूसरा दाय भाग है। हम ये कह सकते हैं कि विज्ञानेश्वर ने जो याज्ञवल्क्य स्मृति को आधार बनाकर संपत्ति हस्तांतरण के नियम विकसित किए, उन्हीं नियमों से लगभग संपूर्ण भारत में आज भी संपत्ति का हस्तांतरण हिंदुओं में किया जाता है, संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। इस विषय पर मैं आगे बढ़ूं इससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम इस पर भी कर लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि याज्ञवल्क्य स्मृति कानून की इकलौती पुस्तक है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अलावा धार्मिक विधियों का एक और संकलन नारद स्मृति है। इस ग्रंथ का चरित्र पूरी तरह से न्यायिक है। इस नारद स्मृति में अपराध और दंड से संबंधित प्राविधान किए गए हैं। तो मित्रों, आइए बात करते हैं कि मिताक्षरा और दाय भाग में क्या डिफरेंस है। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा रचित है और ये याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है। दाय भाग जीमूत वाहन द्वारा रचित है। मिताक्षरा का जो प्रचलन है, यानी मिताक्षरा की विधि से संपत्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होती है, जो पैतृक संपत्ति होती है, उसका हस्तांतरण भारत के पूर्वी हिस्से को छोड़कर संपूर्ण भारत में किया जाता है, जबकि दाय भाग का प्रचलन बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में है। मिताक्षरा की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि इसमें जन्म से ही पुत्र पैतृक संपत्ति का दावेदार हो जाता है। यानी कोई बच्चा पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ, तो थोड़ा बड़ा हुआ, वयस्क हुआ, यानी 18 साल 19 साल का हो गया, तो अपने मां बाप से अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांग सकता है और यह कह सकता है कि मेरा हिस्सा बांटकर अलग कर दो। इसका मतलब यह हो गया कि मां बाप और बेटे के बीच में भी घर का बंटवारा हो सकता है। अभी हो सकता है आपने सुना हो कि बंटवारा सिर्फ भाइयों भाइयों के बीच में होता है। यहां मिताक्षरा का जो कानून है वो ये कहता है कि बंटवारा भाइयों भाइयों के बीच में, अगर एक व्यक्ति की 2 या 2 से अधिक पत्नियां हैं तो उन पत्नियों के बीच में, इवन मां बाप और उनकी संतानों के बीच में भी बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा संभव है। जबकि दाय भाग में ऐसा संभव नहीं है। ओके, दाय भाग में यह संभव नहीं है। जन्म से स्वतः ही उसको पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी या दावेदारी नहीं मिलती है। पिता के नहीं रहने के पश्चात ही पुत्र संपत्ति का स्वामी बनता है। इससे पहले संपत्ति पर स्वामित्व का या स्वामित्व से संबंधित उसका कोई अधिकार नहीं होता है। पुत्र अपने जीवन काल में ही विभाजन की मांग कर सकता है, ये मैंने बताया आपको। विधि यहां पर पिता के पास मृत्यु तक पारिवारिक संपत्ति पर समग्र और अनियंत्रित नियंत्रण होता है, यह भी बताया। आते हैं मिताक्षरा में महिलाओं की संपत्ति से संबंधित क्या प्राविधान किए गए हैं। तो महिलाओं के संपत्ति पर जो अधिकार है मिताक्षरा में सीमित है, यानी बहुत अधिक अधिकार महिलाओं को एक परिवार की पैतृक संपत्ति पर नहीं है। ओके, महिला का जब तक पति जीवित है तब तक
उस महिला का जो पति होता है, पति ही संपत्ति का स्वामी होता है, वही डिसाइड कर सकता है कि संपत्ति का मुझे बंटवारा करना है कि नहीं करना है, मेरी आवश्यकता है तो संपत्ति मुझे बेचनी है कि नहीं बेचनी है। और लीगली भी जो पिता की संपत्ति होती है, पिता की संपत्ति बच्चे को ही यानी पुत्र को ही ट्रांसफर होती है, पुत्र की वाइफ के नाम से संपत्ति नहीं आती है। तो यहां बहुत सीमित अधिकार है। महिलाएं जो होती है सामुदायिक संपत्ति का मतलब अपने पति की संपत्ति में हकदार नहीं होती है, वो दावेदार नहीं होती है। जबकि इधर आ जाए, ये जो है थोड़ा लिबरल है, दाएं भाग महिलाओं के जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनको लेकर के थोड़ा उदार या लिबरल है। यहां विधवाओं को संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। एक विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद पति के हिस्से को पाने का अधिकार रखती है। सामुदायिक संपत्ति पर यहां सीमित अधिकार, जैसा मैंने भी आपको बताया, और यहां पर पूर्ण अधिकार होता है। इसके बाद बात करते हैं स्त्री धन की चर्चा। एमपीएससी में और यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा चुका है। स्त्री धन क्या होता है? वह धन जिस पर स्त्री का अधिकार हो उसे स्त्री धन कहते हैं। तो बहुत सामान्य सी डिफिनेशन है, बहुत सामान्य सी परिभाषा है कि भैया स्त्री धन क्या है। तो जिस धन पर किसी स्त्री का अधिकार हो उसे स्त्री धन कहते हैं। वैदिक काल में सामुदायिक संपत्ति का मतलब हो गया अपने पति की संपत्ति पर महिला और पुरुष का समान अधिकार हुआ करता था। ओके, यानी जो वैदिक पीरियड था, जिसे हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, वहां महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान बराबरी का, पुरुषों के समान एक समान भागीदारी का हक था, अधिकार हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल आते आते समाज का पतन होने लगा और सामाजिक पतन के साथ साथ महिलाओं की स्थिति भी समाज में दयनीय होती गई। और ये स्थिति दयनीय होते होते इतनी दयनीय हो गई कि स्वयं महिला एक संपत्ति बन गई। अब विचार कीजिए आप कि जब महिला स्वयं एक संपत्ति, एक प्रॉपर्टी हो गई, महिलाओं को लोग बेच दिया करते थे। महिलाओं को आपने सुना होगा महाभारत में कि धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महाधार्मिक, महानैतिक इंसान ने भी अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में लगा दिया। ये इस तरफ इशारा कर रहा है, ये इस तथ्य की तरफ इशारा कर रहा है कि ये प्रचलन में था। महाराज युधिष्ठिर ने ये कोई नया प्रचलन शुरू नहीं किया था। ये उस समय महाभारत काल में ये सब चीजें प्रचलन में थी। महाभारत में ही आप ये देख सकते हो, लोग अपहरण कर लिया करते थे। अपहरण होती है, गोधन का अपहरण किया जाता है। गोधन का अपहरण होता था वैदिक पीरियड में, यानी गाय लोग भगा के ले जाते थे। तो वो धन था, गोधन था। लेकिन आप महाभारत काल में देखो तो महाभारत काल में आपको अनेकों ऐसे दृष्टांत मिलेंगे जहां लड़कियों का अपहरण करके उन्हें अपनी पत्नी बनाया गया। एक नहीं तो अपहरण किसका किया जाएगा? अपहरण किसका हो सकता है? जो प्रॉपर्टी हो उसको कैप्चर किया जाता है। तो यहां उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाएं स्वयं संपत्ति बन गई और संपत्ति पर उनके अधिकार की तो बात ही अब बेमानी हो गई। मनु के अनुसार स्त्री को अपना धन, यानी जो भी उसके पास उसकी प्रॉपर्टी है, वो धन बिना पति की अनुमति के खर्च नहीं करना चाहिए। बाद के धर्मशास्त्रकारों ने स्त्री धन को दो भागों में बांट दिया, एक कहा सौदायिक और दूसरा कहा असौदायिक। तो सौदायिक क्या है? इस धन में स्त्री के माता पिता, पति और अन्य संबंधियों से दिए हुए उपहारों को शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक महिला को उसके पिता ने कुछ पैसे दे दिए, कुछ गहने दे दिए, कुछ कपड़े दे दिए, या पिता ने अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा दे दिया। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी उस स्त्री की प्रॉपर्टी होती है। इसको सौदायिक संपत्ति के नाम से जाना जाता है। और असौदायिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इस प्रकार के धन में इसके अलावा, यानी जो स्त्री को गिफ्ट में मिला है उसके अलावा जो संपत्ति होती है, चल या अचल संपत्ति, उन सब को असौदायिक संपत्ति कहा जाता है।
स्त्रियों को सौदायिक स्त्री धन को स्वयं खर्च करने का पूर्ण अधिकार था, किंतु असौदायिक स्त्री धन का सिर्फ स्त्री उपभोग कर सकती थी। उसको विक्रय करना, उसे बेच देना, उससे मुक्ति पा लेने का अधिकार महिला को नहीं होता था। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पुराणों पर होगा और बहुत विस्तृत चर्चा पुराणों पर मैं करूंगा। उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट, बहुत सारे ऐसे तथ्य जो अनसुने हैं, जो आपने अभी तक नहीं सुना है, ऐसे तथ्यों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। कई सालों से जो पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का, उस पैटर्न में कब कहां क्या चीज पूछ ले अंदर डीप में जाके, तो इसलिए हर एक टॉपिक को हमें डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, तब तक के लिए इंतजार कीजिए जब तक मैं अगला कंटेंट पुराणों पर तैयार करके आपके सामने नहीं आता हूं। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।